क्वेश्चन हमारा पहला है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। किस रूप में? प्राइम फैक्टर। चलिए कुछ नंबर्स को लेते हैं और उन्हें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, फिर अगले पॉइंट्स पे हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कहता है 140 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर आपको दिया जाए उस नंबर को के जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर में से जो प्राइम नंबर है वो नंबर्स प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे आइए मैं दिखाता हूं आपको। हमारा ये 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कार्य करेंगे। प्राइम फैक्टर प्राप्त करने के लिए जब हम इसे डिवाइड करने के लिए किसी नंबर को चूज करेंगे तो इस बात का पूर्ण ख्याल रखेंगे कि जो भी नंबर हम चूज करें वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, और सबसे शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से। जहां तक हमें लगता है कि इसके लास्ट में 0 है तो यह 2 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 14 और जो बच गया वो 0 हमारा। फिर 2 से 35 टाइम में 70 डिवाइड हो जाएगा और 5 से 35 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम आसानी से 140 इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7 लिख सकते हैं, मतलब इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहां मींस हो गया 2 to the power 2 and multiplied by 5 and multiplied by 7, and this is our answer for this question. Okay, इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन 2 को 3 को 4 को एंड 5 को सोल्व करेंगे तो आंसर्स आपके पास आएंगे। और कहीं अगर आपको डाउट मिलता है तो फिर आप मुझसे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है .69@gmail.com। आप इस पे मेल करेंगे, जैसे ही मैं सीन करूंगा आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यानी आपके सामने दो नंबर का जोड़ा दिया हुआ है, उन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपको एक गिवन रूल्स के बेसिस पर वेरीफाई भी करना है। उन सारे रूल्स को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कार्य करेंगे। 26 and 91। ध्यान दीजिएगा 26 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 into 13, बिकॉज 13 टू जा कितना होता है? 26। 91 की बात करते हैं तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 13, बिकॉज 13 7 जा 91। अब बात आती है कि सर इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा होगा फैक्टर जो कॉमन हो, यानी दोनों में
और वो कॉमन फैक्टर क्या है 13। HCF हमारा कितना हो गया 13। अब हम बात कर लेते हैं LCM का। LCM मतलब क्या होता है? तो LCM में सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो कॉमन मिले वो भी लिखे और जो कॉमन ना मिले वो भी लिखे। जैसे कि हमारा 2 और 7 कॉमन नहीं था लेकिन फिर भी लिखा गया। आखिर क्यों? इन बातों का आप ध्यान रखिएगा कि जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, छूटना कोई नहीं चलेगा। आइए इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का काम हम लोग करेंगे। 13 से बन कितना होता है 91 और 91 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 182। क्लियर? तो अब हमारे पास HCF भी है और हमारे पास LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आती है एक रिलेशन को वेरीफाई करने की। वो रिलेशन है LCM into HCF is equal to product of two numbers, मतलब first number into second number। LCM कितना आया 182 और HCF कितना आया 13। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 91। आइए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखिए, जब हम 182 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से हमारे पास आता है 2366 और अनदर साइड पे जब हम फिर से 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 91 से तो हमारे पास वैल्यू आता है 2366। मींस हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। मींस LHS is equal to RHS वेरीफाइड। इससे क्या पता चलता है कि हमारा निकाला हुआ LCM और HCF दोनों ही एक्यूरेट है। अब कई बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर अगर यहां पर वेरिफिकेशन में कुछ गलतियां हो जाए तो क्या समझा जाए उसे? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा LCM या HCF गलत, या हम कह सकते हैं कि यहां पर किया गया दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट हमारा गलत है? जी बिल्कुल, या तो आपका LCM गलत, नहीं तो आपका HCF गलत, या हो सकता है कि आपने यहां जो प्रोडक्ट किया हो वो गलत हो। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप पीछे से चलेंगे, अपने प्रोडक्ट को पहले चेक करें, उसके बाद आप LCM और HCF को चेक करने की ओर जाएंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप सिमिलर तरीके से बना सकते हैं। ये आप अपने प्रैक्टिस वर्क के तरह भी समझें और इससे रिलेटेड अनदर बुक्स के आपके पास जो भी क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करें, इससे प्रैक्टिस करने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियरेंस बन पाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पर इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर तोड़ना है और LCM HCF दोनों ही निकालने हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग चूज करेंगे, उसे बनाएंगे और उससे सीखने को हमें मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग इस बार सेकंड लेते हैं, थर्ड का सेकंड। 17, 23 and 29. Sorry, it's a mistake. 29. How can you write it? 17 कोई फैक्टर नहीं है सर, सच में नहीं है, सिर्फ खुद 17 है।
और 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 into 17 तो हम लिख ही सकते हैं, बट हम जानते हैं कि 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें लेकर चलना पड़ेगा। 23 को जब हम लिखेंगे तो इसका भी कोई फैक्टर नहीं, तो 1 into 23, और जब 29 की हम बात करते हैं तो वो भी 1 into 29 लिखेंगे। यहाँ पर जो बात HCF की आएगी तो सबसे कॉमन इसमें अगर कुछ है तो वो 1 है, 1 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन देखने को मिले, तो इसका HCF हो जाएगा 1। और बात जब हम LCM की करते हैं तो LCM मतलब होता है क्या, जो कॉमन मिले वो भी, जो कॉमन ना मिले वो भी, यानी कि 17 भी, 23 भी एंड 29 भी। आइए इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। हमारे पास क्या है, 17 into 23 into 29 कितना आया, 11,339। दिस इज आवर LCM and now HCF is 1 and LCM is 11,339. That's the answer. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया और बचे हुए 2 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने का प्रयास खुद से करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। Given that HCF of 306 and 657 जो भी वैल्यूज दे, याद रखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अगर आपने क्वेश्चन को पूर्ण रूप से समझ लिया है तो क्वेश्चन समझिए कि आपका आधा बन चुका है। और क्वेश्चन अगर बड़े तौर पे चला जाए, यानी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप एक एक करके उनके वैल्यूज को लिखते चलेंगे, क्योंकि जब आप वैल्यूज आपके सामने होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है ये आपके सामने होगा, तो आप आसानी पूर्वक उन वैल्यूज को फाइंड आउट भी कर सकते हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग अभी वही करने का काम करेंगे। क्या दिया गया, HCF ऑफ 306, 657 is equal to 9 and LCM is equal, LCM of 306 657 is equal to what, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ तो ये क्लियर हो चुका होगा कि ये नंबर और ये नंबर दो नंबर है जिनका HCF 9 है और इन्हीं का LCM भी हमें निकालना है। आप सभी को एक रिलेशन मालूम हो। हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा हुआ 306 और हमारा सेकंड नंबर क्या हुआ, हमारा सेकंड नंबर हुआ 657। हम सभी एक रिलेशन के बारे में जानते हैं। वो रिलेशन क्या है हमारा, वो रिलेशन है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकंड नंबर क्या है 657। सर HCF LCM तो निकालना है, HCF क्या है 9। कुछ नहीं करना, 9 मल्टीप्लाई में है ना, बस उसको उठा करके राइट साइड में जब आपको लेफ्ट में ले जाइएगा इक्वल के, तो इसका सिंबल बस चेंज हो जाएगा और ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 306 into 657 और इसके टोटली डिवाइड में चला गया कौन 9, बस क्या गया LCM। आइए अब इसको डिवाइड करने का काम हम लोग करते हैं। 9 से क्या कट जाएगा, 9 3 जा 27, बच गया कितना 36 36, 9 4 जा 36। अब हमारे पास LCM कितना बचा है 34 into 657। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी बताइए मल्टीप्लाई करके क्या है, कमेंट में अपने आंसर डाल देंगे। 34 into 657 देखते हैं पहले, सबसे पहले इसका कमेंट आता है 22,338। ये हमारा आ गया क्या LCM और ये हमारा फाइनली क्या आया आंसर। उम्मीद है कि आपको अब डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मुझे गाना आता नहीं,
प्रयास करता हूँ कि कुछ गुनगुना दो, क्योंकि मन को सुकून तभी मिलता है जब मन में गाना चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर, चेक कीजिए कि कहां पर 6 का पावर n, जहां n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 6 का पावर आप नेचुरल नंबर रखते जाइए। जैसे कि 1 तो आप 6 पाते हैं, 2 तो आप 36 पाते हैं, 3 तो आप 216 पाते हैं। शायद सही है ना? 6 ओके करेक्ट। अब इस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो लास्ट में आने वाला 6 है क्या कभी कन्वर्ट होगा 0 में? आइए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाने का काम करते हैं और कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिस नंबर के लास्ट में 0 हो। जैसे हमारे पास कुछ नंबर है जैसे कि 300। चलिए इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। लास्ट में 0 है ना इसके, हाँ, तो लास्ट में 0 है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 300 को फैक्टराइज करने पर क्या मिलेगा? 150, 2 से 75, 3 से 25 एंड 5 से 5। आप देख रहे हैं कि 300 के फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 2 into 2 into 3 into 5 into 5, यानी 5 भी है और 2 भी है। भले एक्स्ट्रा में 3 है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 10 2 से 5 तक डिवाइड हो गया तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5। लास्ट में देखिए 0 है लेकिन 25 है, यानी जिसमें 0 है, जिसके लास्ट में 0 है उसमें 25 का होना जरूरी है। या अगर जैसे कि 4 है तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ 2 आ रहा है लेकिन लास्ट में 0 नहीं। लेकिन अगर वही 20 होता तो 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, लास्ट में 0 है और इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों है। यानी क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है कि अगर किसी नंबर को फैक्टराइज करो और उसके लास्ट उसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मौजूद हो, इससे पता चलता है कि जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा जब आप उसके पावर पर 1 रखोगे। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? समझ तो आप गए होंगे कि अगर किसी के लास्ट में 0 आना है तो 2 का और 5 का उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं 6 के पावर n को। क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5, 2 और 5 है? 2 से 6 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में बोलिएगा तो क्या लिखेगा? 2 into 3, बिकॉज़ 2 into 3 मतलब 2 3 या 6 और उसका पावर क्या n है ना। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि सर मतलब पावर आप नहीं दिखाए थे लेकिन यहाँ तो पावर है। एक बात माइंड में फिक्स करके चलिए कि जिसके लास्ट में 0 होगा उसी का स्क्वायर के लास्ट में 0 आ सकता है, या उसी के क्यूब के लास्ट में 0 आ सकता है, या उसका पावर अगर हम 4 कर दें तभी 0 आ सकता है, या पावर 5 करें तभी 0 आ सकता है। जैसे कि 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, लास्ट में क्या आया? 0। लेकिन अगर वही 21 का स्क्वायर होता तो कितना होता? 421। क्या लास्ट में 0 आता? नहीं। मतलब अगर लास्ट में 0 है तभी उसके स्क्वायर में या उसके क्यूब में 0 आ सकता है लास्ट में, नहीं तो नहीं आ सकता। वैसे ही हमने देखा है क्या कि 6 के लास्ट में कहीं 0 पॉसिबल है क्या? तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे हम दिखाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। क्या लिखेंगे? 2 into 3। आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देख सकते हैं कि 2 है बट 5 नहीं। अब इस बेसिस पर हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n, या फिर आप लिख सकते हैं 6 is not in the form of 2 to the power 5 into 5 to the power n. So we can say that हम कह सकते हैं कि अब यहां से शुरू कीजिएगा 6 to the power n cannot end with the digit
0 or any natural number n, ये आपका आंसर है। अगर कहीं आपको आंसर नोट करना हो, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट करने का भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है एक्सप्लेन कीजिए कि यह नंबर और यह नंबर दोनों कंपोजिट है। आखिर कंपोजिट होने के लिए क्या चाहिए बेटा? कंपोजिट होने के लिए चाहिए वह नंबर जो एक और खुद के अलावे किसी और से भी डिवाइड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसे भी तो हम कंपोजिट नंबर ही कहते हैं ना। तो आइए देखते हैं क्या इन नंबर्स के पास दो से ज्यादा फैक्टर है। नंबर क्या है? 7 into 11 into 13 plus 13, फर्स्ट नंबर। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है ना, वो एक तरफ अलग टर्म है और ये 13 वाला टर्म एक अलग है, क्योंकि वो प्लस के साथ अलग किया गया है। आपको देखना है कि इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है। आपको कॉमन कौन मिलता है? 13। जैसे ही आप 13 को कॉमन लेते हैं तो 13 को इसे डिवाइड करेंगे तो 13 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 7 into 11। फिर आपके पास क्या है? प्लस। जब आप 13 से 13 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 1। क्लियर? एक बात समझना बेटा, ध्यान देने वाली बात है क्या? तो 13 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तब ये प्राप्त होगा। यानी यह नंबर 13 से भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड हो सकता है। दो को तो ये हो गया, एक को बेचारा ये खुद हो गया और एक हो गया 1, और इस प्रकार से टोटली इसके पास फैक्टर की संख्या कितनी हो गई? 4। अब बताओ ये कंपोजिट है कि नहीं है? इसी प्रकार से अगले नंबर को भी हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है बेचारा? हमारा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। पूरा दुनिया का नंबर उठा के कहीं नहीं रख दिया भाई। देखिए ये एक अलग ग्रुप और ये एक अलग ग्रुप, क्योंकि ये प्लस के साथ अलग है ना। क्या आप लोग का भी कोई ग्रुप है? नहीं है तो बनाते हैं हम लोग तो अपना ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप बनाएंगे? देखिए आप 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को ले लेंगे कॉमन। जैसे ही 5 कॉमन लेते हैं तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 यहां से दूर चला, गोलगप्पा खाने तो नहीं आ सकता ना, अरे लड़कियां थोड़ी है जो गोलगप्पा खाएगी। तो 5 जैसे ही चला गया तो क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 2 1। ओके? नहीं भाई, नॉट ओके, बिकॉज प्लस, और जब 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 1। यानी कि 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, यानी यह पूरा नंबर 5 से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, इसके भी 4 है। इसको हम करेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। और लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that both numbers are composite numbers। और ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हो, कोई समस्या नहीं होगा। जो भी तस्वीर की हमने वादा किया था जो मिलकर, तूने भी जीवन में लाई कि मेरे सवेरा।
धोखेबाज लोगों को याद थोड़ी रहता है जो याद करेगी, इसलिए उनको भूलना है और पढ़ाई पर फोकस करना है। धोखेबाज लोग तो धोखा देकर चले जाते हैं और पछताते कौन है? वो लोग जो सच में प्यार कर रहे होते हैं। And this is a disaster.